बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। और जी ये है सुबह का टाइम और सबसे पहले नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद बच्चे में थोड़ा सा वेट कर रही थी कि बच्चे आ जाएँ तो साथ में यूनिफॉर्म वगैरह भी धुल जाएंगे। अच्छा वैसे मैं साशे यूज़ करती हूँ, हर मरतबा लॉन्ड्री लगाती हूँ ना जब मैं साशे ही यूज़ करती हूँ। लेकिन अब साशों में सर्फ इतना थोड़ा आने लगा है ना कि सर्फ जहाँ 3 साशे लगते थे वहाँ पे 5-5 6-6 यूज़ करने पड़ रहे हैं। 1 चम्मच के बराबर सर्फ ऐड करते हैं, तो इसलिए बस मैंने सोचा है कि मैं 1 kg वाला पूरा पाउच ले लेती हूँ सर्फ का। इससे यह है कि आसानी से जितना दिल चाहे कपड़े मतलब सर्फ ऐड करूँगी और कपड़े भी इजीली धुल जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने इसी बार ना सनलाइट का यूज़ करती हूँ मैं सर्फ। इससे ना कपड़ों में खुशबू बहुत रहती है। चाहे तो मैं कोई सा भी और यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ सनलाइट यूज़ करने का मतलब यह है कि इससे ना कपड़ों में खुशबू आती है, साबुन की स्मेल होती है ना वो नहीं आती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कपड़े तो हमारे धुल जाते हैं लेकिन ना साबुन की स्मेल रह जाती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, फिर बहुत बुरी लगती है। तो बस यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे ही कपड़े तकरीबन धुल चुके थे और इस मरतबा थोड़े से कपड़े ज़्यादा हो गए थे। तो बस यहाँ पे सारे ही कपड़े मैंने सुखा दिए थे और तकरीबन मुझे कपड़े धोते धोते मैंने 12:30 बजे सुबह मशीन लगाई थी। कपड़े धोते धोते मुझे बज गए थे तकरीबन 3 बज चुके थे। तो बस यहाँ पे मैंने साथ में दाल भी चढ़ा दी थी क्योंकि दाल बनाना मुझे इजी लगता है। जिस दिन मैं कपड़े लगाऊँ यानी कि लॉन्ड्री लगाऊँ ना, उस दिन मुझे दाल बनाना इजी लगता है कि दाल को चढ़ा दो। उसके अलावा हमारा तो कोई काम नहीं होता है पकने का, दाल का ही अपना काम होता है, वो खुद बनी के खुद ही पकती रहती है। और जी यहाँ पे चाहिए मैं टैंग का साशा लेकर आई थी, लेमन पेपर यानी कि ब्लैक पेपर और लेमन में ना मैं साशा लेकर आई थी ये टैंग का। तो मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ, देखने में तो अच्छा लग रहा था। तो मैं समझी ये नींबू पानी है। तो खैर नींबू पानी तो ये है, लेकिन जो है ना इसका फ्लेवर मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था आप नमक चीनी का पानी बना के पी रहे हैं। तो ये 20 रुपये का साशा हैगा। तो इससे अच्छा है आप घर में नींबू फ्रेश नींबू लेमन लीजिए और उसका फ्रेश जूस निकाल के वो पी लीजिए। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई नमक चीनी का पानी, कोई मतलब लेमन वाला फ्लेवर नहीं आ रहा था इसके अंदर। और साशा भी 20 रुपये का था। तो खैर इससे अच्छा तो टैंगी जूस होता है जो कम से कम ऑरेंज फ्लेवर तो हमें मिलता हैगा। तो खैर ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम नहीं लूँगी। और यहाँ पे बन रहे थे जी चावल, दाल तो मैंने दोपहर में ही बना ली थी और जी चटनी मैंने बना ली थी अभी इसके दाल चावल के साथ। हरी मिर्चें रखी हुई थी, थोड़ी सी अचार हो गया था। ये सारी चीज़ें जो है ना बस दाल चावल के साथ अच्छी लगती हैं। तो हस्बैंड को भी बड़ी पसंद है ये सारी चीज़ें, अचार चटनी हरी मिर्चें वगैरह ये सब। तो मैंने ये सारी चीज़ें बना ली थी। अचार तो खैर रखा हुआ था पहले से ही, चटनी बस मैंने बना ली थी, ग्रीन चटनी बनाई है इस बार मैंने। तो बस खाना वगैरह हम लोगों ने रात का खा लिया था। और मैं हस्बैंड के कई दिनों से बोल रही थी कि भाई एलसीडी हमारा जो है ना ख़राब हुआ है, तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो सही करवा दें। तो हस्बैंड आज इसको उतारा है, दीवार पे से ना इसको निकाला है और तो बस यहाँ पे जो है ना हस्बैंड इसको क्लीन कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह रात में ही या फिर कल जो है ना इसको देकर आएंगे जहाँ पे ये सही होती हैं डीवीडी एलसीडी वगैरह ना। तो पता नहीं क्यों इसमें सैम की वजह से हमारी मसला इसमें क्या है कि ये ऑन नहीं हो रही है। ये मतलब पावर ऑफ हो गई है और अब इसको मतलब ऑन नहीं हो रही है। तो अब पता नहीं कोई चीज़ उड़ गई है इसकी या अंदर की कोई ख़राबी हो गई है, पता नहीं क्या मसला है। तो खैर बस दुआ करेंगे ठीक हो जाए क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं। तो बस अच्छा लगता है रमज़ानों में जो ना ट्रांसमिशन वगैरह आ रही होती है, रमज़ान ट्रांसमिशन आ रही होती है तो अच्छा लगता है चलाना। तो बस यहाँ पे दुआ करेंगे सही हो जाए। तो बस ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे बना रही थी जी अपने लिए नाश्ते में मैंने बंद मंगवा लिया था और बस मैं उसी को टोस्ट कर रही थी। और साथ में मैंने सोचा मैं आटा भी छान के रख देती हूँ, नाश्ता करके फ़ौरन बाद जो है मैं आटा वगैरह गूँध लूँगी जब तक हस्बैंड भी उठ जाएंगे, क्योंकि आज हस्बैंड से बहुत सारे काम मुझे लेने हैं। तो बस नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था और बर्तन भी वॉश मैंने कर लिए थे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा मैं थोड़ी सी ना किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा जो जाले वगैरह जो लगे हुए हैं ना दीवारों पे, बस वही मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया है। तो बस सोचा ये वाले काम रमज़ानों में होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही करी कि आज कोशिश करके मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वाले काम मैं कर लूँ। जाले साफ़ करते रहना चाहिए, वैसे भी ज़रूर इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जाले लगेंगे तो ही हम साफ़ करेंगे। वैसे भी हर महीने जो है ना ब्रश मार लिया करें क्योंकि इससे भी ना बेबरकती घर में बहुत आती है। जाले वहाँ होते हैं जहाँ वीरानगी होती है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, जहाँ सन्नाटा होता है, खालीपन होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम अपने घरों में रहते हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को ज़ेब नहीं देती हैं, मतलब ये जाले वगैरह। तो कोशिश करा करें कि आप ये ना हर महीने कपड़ा यानी कि ये ना ब्रश मार दिया करें। वैसे ये ब्रश का बड़ा काम होता है, बहुत काम आता है ये ब्रश। अगर ये ब्रश आपके घर में हो ना तो आप इजीली जो है ना इसको मतलब सफाई कर सकते हैं। तो
यहाँ पे बस मैंने हस्बैंड से कहा कि आज मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दें, थोड़ा सा ऊपर ये जाले वगैरह जो है ना ये साफ़ करवाने हैं, और थोड़ा बहुत काम मैंने उनको आज बता दिया। हस्बैंड तो ऐसे गायब हुए कि उन्होंने शाम तक अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई, और सारा काम मुझे अकेली को ख़ुद को ही करना पड़ा। तो बस खैर वो भी एयर कूलर वगैरह सही करवाने गए थे, क्योंकि हमारा वोपी जो है ना गर्मी बहुत हो गई है, वो भी बहुत परेशान होता है ना, वो हमारा जो डॉगी है बहुत परेशान होता है वो गर्मी से। तो इस वजह से हस्बैंड ने कहा कि आज सैटरडे है तो छुट्टी का दिन है, तो मतलब मैं ना एयर कूलर वगैरह सही करवा लेता हूँ, उसको साफ़ कर लेता हूँ, तो ताकि वॉपी के लिए फिर चला लें। तो खैर मैंने सोचा चले मैं ही कर लेती हूँ, सारे काम जब मुझे ही करने हैं तो फिर मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी, रूम की भी क्लीनिंग मैं जितनी मतलब हो सकेगी उतनी कर लूँगी। मैं कोई काम को भी अपने ऊपर हावी नहीं करती हूँ कि ये सारा काम आज ही समेटूंगी, नहीं, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना कर लेती हूँ, बाकी काम नेक्स्ट डे कर लेती हूँ। और मैं काम को बहुत इंजॉय करके करती हूँ, कंफर्टेबल होकर करती हूँ, परेशानी की हालत में अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी नहीं करती। आप लोग भी ना काम को हावी नहीं किया करें, जितना आपसे हो सकता है, आपके बस में होता है, जितना आप ईजीली कर सकते हैं बगैर थकावट के, आप उतना काम कर लिया करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में अपने आप को थक हार के बीमार कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें ही घर को संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है। तो इसलिए कोशिश यही करा करें कि हम उतना काम करें जितने मतलब हम अफोर्ड कर सकें। तो यहाँ पे बस ये गद्दा बहुत ज़्यादा बैलेंस इसका आउट हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ भी क्लीन कर लेती हूँ थोड़ा सा। ऊपर की तो सारी मतलब मैंने दीवारें वगैरह जो है ना, सारी वॉल वगैरह मैंने जाले वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। खैर मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही साफ़ किए थे, अभी देखें दोबारा से हल्के फुल्के से लगे हुए थे, तो बस मैंने वो भी कर दिए, क्योंकि रमज़ान में ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है इतना मेहनत वाला कोई भी काम करने की। तो आप लोग से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी रमज़ान आने से पहले पहले ना ये सारे ही काम निपटा लीजिए, छोटे मोटे ये काम है ना तो आप निपटा लीजिए, ताकि रमज़ान आपके बहुत अच्छे गुजरे। और जो है ना रमज़ान में मतलब इस तरह की कोई भी मतलब ये ना आपको मेहनत वाले काम ना करना पड़े। इससे होता ये है कि रोज़ा भी हमें जल्दी लगने लग जाता है, जाहिर सी बात है ये काम करने में हमें प्यास बहुत लगती है। तो बस यहाँ पे जितना मुझसे हो सका मैंने क्लीन कर लिया है। ये सामने वाला जो डिवाइडर रहता है ना बस ये रह गया है, अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी। जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना 1-2 दिन में मंडे से, तो मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना मज़ीद कामों को फैलाते हैं, समेटते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी बस इतना ही काम कर लेती हूँ, बाकी जो नीचे वाला काम है ना वो मैं बाद में ही करूँगी, ताकि मेरे लिए ईजी रह सके। और जी यहाँ पे काम करते करते हो गया था जी नमाज़ का टाइम, 2:30 बज चुके थे। तो बस मैंने सोचा सारे कामों के साथ साथ नमाज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे पहले हमें बहुत ज़रूरी है ये नमाज़ पढ़ना, तो हम पे फ़र्ज़ भी है। तो इसलिए जो ना दुनियावी कामों के साथ साथ हमें दीन को भी याद रखना चाहिए। नमाज़ भी मैंने साथ ही पढ़ ली थी। और बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी खाना, वहाँ साइड में मैं सूजी बना रही हूँ। यहाँ मैं नबिया के लिए बनाने लगी थी मैगी, क्योंकि उनको दाल चावल जो मैंने रात में बनाए थे उनका मूड नहीं हो रहा था खाने का अभी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने ये मनिया के लिए सूजी बना दी थी, और यहाँ पे नबिया को मैंने मैगी बना दी थी, और जी हस्बैंड और मैंने दाल चावल खा लिए थे। और बाकी मैंने फ्रूट चाट भी बनाई थी, वो भी हमने खाई थी। तो बस वो मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वो मैं 2-4 वीडियो में आप लोग को दिखा चुकी हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोग बोर ना हो जाए, इस वजह से बस मैंने वो चीज़ें नहीं दिखाई जो मैं दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ पे बस हस्बैंड और हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे, चाय पी रहे थे, और हस्बैंड जी बस बैठे हुए थे, शरमाल का वेट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमने फ़हद को शरमाल लेने भेजा था। अब ये 30-35 रुपये का शरमाल मिलता था, अब ये एक रोटी समझ लें 70 रुपये का शरमाल कर दिया है इन्होंने। मुझे बहुत पसंद है, और मैं आपको पता है डेली खाती थी। आज जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है ना सबसे स्टार्टिंग वाली, तो वो जाके देखें, मैं डेली शरमाल खाती थी, बहुत याद आता है शरमाल। लेकिन अब इतना महंगा कर दिया है, महंगाई इस कदर हो गई है ना कि महीने में महंगाई नहीं हो रही है, महंगाई जो हो रही है ना वो हफ्ते भर में हो रही है महंगाई। हर हफ्ते जो है ना हर चीज़ पर पैसे बढ़ रहे हैं, हर हफ्ते हर चीज़ पर पैसे बढ़ रहे हैं। अब ये जो चप्पलें हैं आप खुद देखेंगे 2-2, 250-250 की ईजीली मिल जाती थी, अब ये 450 रुपये की चप्पल है फ़हद की ये। तो बस यहाँ पे जो हम लोग बच्चों के चप्पलें दिलाने आ गए थे, मार्केट वगैरह आ गए थे थोड़ा सा, तो कई दिनों से मार्केट भी नहीं आए, बाज़ार का चक्कर भी नहीं लगाया। तो बस मैंने सोचा बच्चों की ना चप्पलें, हमारे बच्चों की चप्पलें ना बहुत जल्दी गुम हो जाती हैं, या तो वो तोड़ लेते हैं या फिर गुम कर देते हैं। तो बस यहाँ पर हमें तीनों बच्चों को चप्पल दिलाने आई थी, मैं भी लेने आई थी चप्पल, क्योंकि मेरे भी ना शूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो बस कोशिश यही होती है कि कम्फर्टेबल स्लीपर हो, पैरों में जो अच्छी भी लगे और कम्फर्टेबल भी रहे। तो ज़्यादातर मैं जो है ना रबड़ की चप्पलें लेती हूँ, और बाकी मैं फ़हद को स्पंज वाली दिला दी थी, और नबिया के लिए भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको नबिया ने कौन सी चप्पल ली है। बाकी फ़हद की मैं भी आपको दिखा दूँगी, मनिया की भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, और अपनी भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बस सेव होने में बड़ा मसला करती है। तो इसलिए जो है ना बस मैंने अभी जितना सामान हमने लेना था बस वही मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पर बस हस्बैंड कहने लगे कि चलो बच्चों के ईद के कपड़े भी ले ही लेते हैं।
तो बस यहाँ पे हम लोग नबिया के लिए मनिया के लिए शर्टें वगैरह देखने लग गए थे। तो बस एक सूट हमने यहाँ से मनिया का बाई किया है और बाकी 2 सूट हमने फ़हद के यहाँ से बाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन ये 400-400 की 450 की ये शर्टें वगैरह मिल रही थी। तो हस्बैंड कहने लगे यहीं से ले लो, अब इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं हो रही ज़ैनब मार्केट, वरना तो हम लोग बच्चों की शॉपिंग गुल प्लाजा से करते हैं या फिर ज़ैनब से करते हैं हर साल, लेकिन इस मरतबा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। और पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है ना कि तकरीबन 300 रुपये का 350, 400, 500 का तो पेट्रोल ही लग जाता है। तो हस्बैंड कहने लगे बस छोड़ो, इतनी दूर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। अभी वैसे भी भाई की शादी में हम लोगों ने गुल प्लाजा से ही शॉपिंग करी थी, तो बस इस बार हमने सोचा हम यहीं से कर लेते हैं। 2-2 सूट तो हमें बच्चों के लेने हैं, तो बाकी शलवार कमीज़ वो होगा वो हम टेलर से सिलवा लेंगे। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जो है ना देख रहे थे बच्चों के कपड़े, और यहाँ पे एक सूट हमने मनिया का लिया। नबिया के अभी कपड़े नहीं लिए, 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं जाके लूँगी। और बाकी फ़हद को ये वाली चप्पलें दिला दी थी, ये 450 रुपये की चप्पलें हैं। तो बस वहाँ से आई तो मैं तकरीबन मुझे 8:30 बज चुके थे, और जब खाना बनाना था तो बस यहाँ पे जो है ना मैं कीमा को मैं डीप में बाहर रख के गई थी, पानी में डीप करके गई थी, ताकि जब तक मैं आऊँ तो कीमा जो है ना इसका बर्फ़ वगैरह बिल्कुल पिघल चुका हो। तो यहाँ मैं जो है ना सीख कबाब कीमा बनाऊँगी, बारबेक्यू कीमा। तो यहाँ मैंने जो है ना 1/2 kg कीमा ले लिया है मशीन का। इसके अंदर मैंने हल्दी, अदरक, लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, कुटी हुई मिर्ची ऐड करी है, नमक ऐड कर दिया है, और सीख कबाब शान मसाले का ना मैंने आधा पैकेट इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ मैंने तेल गर्म करके ज़ीरा ऐड किया है, और प्याज मैंने चॉप करके बारीक चॉप करके 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी है। अब प्याज को मैं 1-2 मिनट तक फ्राई करूँगी, कच्ची पक्की हो जाएगी ना प्याज, तो उसके अंदर मैं ये कीमा ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं कीमे को हिला के हल्की आंच पे करके रख दूँगी, और इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए, साबुत धनिया, ज़ीरे को ऐड कर दिया।